सिर्फ सईदान नशीन नु जिताने बल्कि असद मल्ली का मुंह काला कर देना। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये अवान बने हुए हैं, अमानुल्लाह साहब अवान बने हैं, लेकिन ये घूमने वाले फकीर का बेटा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि माइक पे खड़ा होकर गालियां देते हैं। आज भी हमारे बुजुर्ग शिद्दत की सर्दी में बैठे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ बेटी के सर पे हाथ रखने के लिए। जो अपनी बेटी को, अपनी इस बहन को अपने इस हल्का की नुमाइंदगी के लिए अहल समझते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें। सियासी अमल को मजबूत कीजिए, मुस्लिम लीग का साथ दीजिए। आज का ये फैसला सिलेक्टरों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ कि दुनिया का अजीम आदमी है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो एक अजीम आदमी है, मुसलमानों में तो एक अजीम आदमी है। जो तुम जज्बा इस्लाम लेकर चले हो, तुम मत घबराना, मर्रा माफी खौफ आंदा। उसको कहता है तुम्हें एक खौफ भी नहीं है, तबका फलूस कहता है तुम्हें पैसे चाहिए, वल्लाह कसम बिल्लाह अना आती कतीर फलूस अल कल्लम मिन्ना। वो कहता है तुम्हें जितना मियां नवाज शरीफ पैसा चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें देता हूँ। कि जैसे आप पहले हमारा साथ देते रहे हैं, अब भी हमारा साथ दें, शेर पे मोहर लगाएं, मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें। ना ही 50 लाख घर बनाए, ना ही 1 करोड़ नौकरियां दी, ना ही यहाँ पे तालीम के शोबे को इम्प्रूव किया, ना ही एजुकेशन में कोई तब्दीली लाई। मुझे पता कुछ दिन पहले यहाँ पे बाहर एक जलसा करके गए, पूरे हल्के से गाड़ियां लेके आए, पूरे हल्के से लोगों को लेके आए, और यहाँ पे मलिक जमील को चैलेंज करके गए। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 कादी बहादुर अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना प्यार करना लियो, पी सैयद ज़ारे शाह ना प्यार करना लियो। अज मैं इत्थे दसका च आया ते अल्लाह जानदा है पी सैयद ज़ारे शाह दी खुशबू इस हल्के च महसूस कर रहे हैं। और मेरी बहादुर भरावो, तुसा पी सैयद ज़ारे शाह दी बेटी सईदा नशीन नू वोट देना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पी सैयद ज़ारे शाह सिपाही सी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दा, और तुसी सारी अवाम ने पी सैयद ज़ारे शाह दी वफा दी हया रखनी है, पी सैयद ज़ारे शाह दी मोहब्बत दी हया रखनी है, अपनी बहन दी हया रख ली है तुसी। और इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख नू दसका दे विच शेर दी जीत दा ऐलान होना चाहिए। इत्थे मलक जमील साहब दे डेरे ते शेर दी जीत दा जश्न हुंदा होवे, उत्थे असद वली दे घर पीटीआई दी सियासत दे कुल हुंदे होण। दसका दी बहादुर अवाम, तुसा शेर नू इन्ना दबा के वोट देना, ना सिर्फ सईदान नशीन नू जिताने बल्कि असद मल्ली दा मुंह काला कर देना। मेरे बहादुर भरावो, और डरिया दे ना होए, और शेर नू इन्ना दबा के वोट दिया जे, इन्ना दबा के वोट दिया जे, जिथे अफजल मंशा खलोता होवे, जिथे मलक जमील खलोता होवे, और रब दी सौ असद मली मुंह कस के लगे। और सानू अपने हो जे बब्बर शेर वीरा दे बड़ा मान है, मलक जमील दे बड़ा मान है, अफजल मंशा दे बड़ा मान है। सारे हम जनाब हाजी शौकत साहब को पंडाल आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हाजी शौकत साहब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। और मेरे बहादुर भाइयों, 10 कादी बहादुर अवाम, तुहाडे अगे इक्को ही गुजारिश करन आया कि तुसी वोट ते शेर नू दिओगे, इहदे च कोई शक नहीं, लेकिन तुसां वोट ते पहरा भी देना है, ये तुहाडी ड्यूटी है, तुसां वोट ते पहरा भी देना है। और झूठे पर्चियां तो नहीं डरना, जे अफजल मंशा नहीं डरिया तो तुसां भी नहीं डरना। नहीं डरता तो तुसां भी नहीं डरना।
ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਸ਼ਾ ਮਲਕ ਜਮੀਲ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ इंशाअल्लाह ताला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਔਰ ਅਸਯਦ ਮਲੀ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਪਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 350 ਡੈਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1 ਲੱਖ ਘਰ, 50 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ, 1 ਅਰਬ ਦਰਖਤ, ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਅੰਡੇ, ਕੱਟੇ, ਮੁਰਗੀ, ਵੱਛੇ, ਬੱਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਟੱਟੂ ਟਹਿਰੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, अगले दिन भुल जाते हैं। वादियां की किहड़ी गल? तो सैयदा नशीद साहबा से उनकी अर्ज में एक मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमारे शाह साहब के लिए है। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से, ये ज़ाहिर शाह के लिए शेर है। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। वो इस तरह गया कि पूरा शहर वीरान कर गया। ओ सोना लगदा मियां शहबाज जिद नगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिबुल इहतराम बुजुर्ग भाई, बेटे, छतों पे खड़ी मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ, स्टेज पे बैठी मेरी दीदी क़यादत और आज के मेज़बान मलिक जमील अख्तर साहब एडवोकेट और अहले इलाका रिंजाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो कुछ बीती बातें और बीती यादें, जैसे आज मेरे वाले साहब को यहाँ याद किया जा रहा है। पिछले इलेक्शन में 2018 के जनरल इलेक्शन में जब आप लोग सब यहाँ मौजूद भी थे और शाह साहब तकरीर के लिए यहाँ मौजूद थे, तो आप लोगों में से कितने लोग तब यहाँ मौजूद थे? मुझे ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा, सब थे माशाल्लाह। उस वक्त मेरा बेटा और मेरी बहन का बेटा भी यहाँ पे मौजूद थे और मैं बाहर गाड़ी में ये जलसा सुन रही थी। स्टेज पे आए थे हमारे बच्चे और आप लोगों का जोश उस वक्त भी यही था और आपका जोश आज भी है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इसका। रंजाई ने पिछली बार भी हमारी ख़ानदान पे बहुत शफ़क़त फरमाई और आज भी देख रही हूँ ये जो बुजुर्ग बेटे भाई खड़े हैं अपनी बहन का साथ देने के लिए, तो इंशाअल्लाह 19 को मैं अपनी यकीनी फतह देख रही हूँ। मलिक जमील साहब हमारे बड़े मुखलिस साथी, नून के वफादार साथी, एडवोकेट भी हैं और मेरे दिल में इनके लिए बहुत एहतराम भी है। पिछले ये जो कुछ रोज़ गुजरे हैं, जो भी इस हुकूमती टोले ने या गवर्नमेंट ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, आज कहना चाहूँगी कि मेरे वकला भाइयों ने सबसे आगे बढ़कर अपनी बहन की हिफाजत की यकीन दहानी कराई थी। तो मैं वकला बरादरी की बहुत ममनून हूँ जिन्होंने तब मेरा हौसला बढ़ाया था। अब बात करते हैं आपकी इस NA 75 की आवाम
और बात करते हैं शाह साहब की। शाह साहब ने 50 साल आपके साथ गुजारे। फरिश्ता सिर्फ इंसान, वफादार साथी थे मुस्लिम लीग नून के, और बहुत बहादुर इंसान। जो लोग मानते हैं हाथ खड़ा करें। ये ना हो कि सब कहें कि बेटी है तो बस तारीफ करती है। असल गवाही आप लोगों की है, इस हल्के के लोगों की है। और आज वो लोग जो अपनी बेटी को, अपनी इस बहन को अपने इस हल्का की नुमाइंदगी के लिए अहल समझते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें। बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई का। यकीन माने जहां जहां जा रही हूं लोगों का सैलाब देखती हूं। वो माएँ हैं, वो बहनें हैं, वो बेटियां हैं, वो भाई हैं, वो बुजुर्ग हैं। और आज भी हमारे बुजुर्ग शिद्दत की सर्दी में बैठे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ बेटी के सर पे हाथ रखने के लिए। कर रही हूँ उस पार्टी की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने अपनी अवाम के लिए बहुत सी तकलीफें देखी और मुश्किलें काट रहे हैं। कारकर्दगी पे पार्टी की बात करूं तो मेरे से ज्यादा यहाँ पे बैठे बुजुर्ग जानते हैं। मेरा तो अभी ये सियासी सफर का आगाज है, लेकिन एक शऊर मैं भी रखती हूँ। पार्टी की बात आई थी, टिकट देने की बात आई है। टिकट मुझे जब नुमाइंदा उन्होंने बनाया तो मेरे पास शुक्र है कि कुछ बातें थी जो मैं अपनी पार्टी की कारकर्दगी पे कर सकती हूँ, वरना मैं भी इंतकामी सियासत करूं, पर्चों की सियासत करूं और हथकंडे इस्तेमाल करती। शुक्र है कि पार्टी की कारकर्दगी है तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी पार्टी, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने एने 75 के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए तरक्याती काम किए हैं। मेरे से जो पहले तकरीरें हुई, खिताब हुए, उनमें सब ने, हमारे सब लीडर्स ने पार्टी के बारे में भी आपको बताया, हमारे यहाँ आने की वजह भी बताई, और जिस जिहाद के लिए हम निकले हैं वो भी बताया आपको। महंगाई, बेरोजगारी, हम सब इस पे बातें कर रहे हैं, लेकिन पिसती है अवाम, आप लोग। यहाँ पे मौजूद किसान भाई भी हैं, मजदूर भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं, ताजर भी हैं, रेडी लगाने वाले भी मौजूद होंगे। हर तबके का कोई ना कोई यहाँ पे शख्स जो है वो मौजूद है। उसके अलावा सरकारी मुलाजमीन, वो जितना गवर्नमेंट उनको परेशान कर रही है, उनको रोका जा रहा है, वोट नहीं देना, आपकी ट्रांसफर कर देंगे, नौकरियां ले लेंगे। लेकिन मैं उनकी भी बहुत मशहूर हूँ कि जिस तरह वो अपनी दुआएं भेजते हैं, मुझे खत लिख रहे हैं, और बगैर डरे इनसे जो लोग मैदान में निकले हैं, जिस तरह हमारे मलिक जमील साहब हैं, आप लोग सब हैं, तो ये इनके मुंह पे तमाचा है। इस जहाद के लिए जो हम सब इकट्ठे हैं, आज यहाँ यकजा हैं, वो इनके मुंह पे तमाचा है कि अवाम डरती नहीं। जब लोगों ने अपना हक लेना होता है तो वो निकलते हैं, वो डरते नहीं। ये है ये जो हम तकरीरें कर रहे हैं, या आप लोग यहाँ सब निकले हुए हैं, वीडियोस हम मैसेज लेते हैं, ये बच्चे रिकॉर्ड करते हैं। अब इससे कुछ आगे बढ़ना है, डोर टू डोर कैंपेन करें। अपनी बेटी के लिए अगर आप लोग सब यहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो मेरी आपसे इल्तिजा है, डोर टू डोर कैंपेन करें। जो दोस्त साथी आपसे नाराज हैं उनको भी मनाएं, क्योंकि ये लड़ाई अगर इस बेटी की है, उसकी मुकद्दर में आई है, तो आसान और फतह तब है जब आपका यकीनी साथ है। वरना मैं जो निकली हूँ, मेरे लिए मुश्किलात ये जो रोज खड़ी करते हैं, इनका हल नहीं हो सकता। जवाब सिर्फ आप लोगों के पास है। अगर आज आपने मुझे अपना नुमाइंदा तस्लीम किया और आप लोग सब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, तो मुझे इस चीज का अहद दें
कि 19 का दिन हमारी फतह का दिन है? ऊंची आवाज में बताएं ना। जो पीछे तक खड़े हैं भाई, उनको भी मेरी आवाज आ रही है, आप लोग भी जरा ऊंची आवाज में बताएं। हम लोग सब लड़ेंगे इंशाल्लाह 19 को। हिम्मत वाली जुर्रत वाली सैयद वाली, हिम्मत वाली जुर्रत वाली सैयद वाली, हिम्मत वाली जुर्रत वाली सैयद वाली, ये तेरे जो निशान। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस नारे के लिए, लेकिन यकीन माने ये हिम्मत आती है जब मैं लोगों का मजमा देखती हूँ। पूरे दिन की कैंपेन के बाद शाह साहब के लिए जो आप एक नारा लगाते हैं ना, ज़ारे शाह जिंदाबाद, मेरी सारी थकावट दूर कर देता है। मैं चाहती हूँ वो नारा सुनो, ज़ारे शाह। बहुत शुक्रिया। अब आपसे मैं 19 फरवरी के बारे में भी बात करूंगी। 19 फरवरी का दिन वोट डालने का दिन, हक आप तब अदा करेंगे क्योंकि ये जो लड़ाई हमने लड़नी है, अपने हक के लिए भी लड़नी है, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए भी लड़नी है और मुल्क की तरक्की के लिए भी लड़नी है। आगे भी एक जलसे पे पहुंच रहे हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके जोश का। 13 फरवरी को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा डस्का तशरीफ ला रही हैं फवारा चौक में। वक्त 5 बजे का है। आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे आज आप लोग अपनी बेटी के लिए यहाँ मौजूद हैं, उनका भी पुरजोश इस्तकबाल करना है आपने, और सब भाइयों ने, साथियों ने मिलकर वहाँ पे उनके वालिद साहब के साथ जो हमारा एक दिल का रिश्ता है और हमारी वफा है वो भी निभानी है। पिछली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मेरे वालिद साहब को मौका मिला था कि उनका बाजू बन के ये लड़ाई लड़ने का, और इस बार मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मरियम नवाज साहिबा के साथ खड़े होकर ये लड़ाई लड़ने का मौका मिल रहा है। तो आप सब 13 फरवरी को निकलेंगे ऐसे। अल्लाह मियां आप सबका हामी और नासिर हो। अपनी बेटी के लिए दुआएं करनी है आपने, और फिर बताएं 19 को हमारी फतह है यकीनी? जिंदाबाद रंजाई। बहुत शुक्रिया आपका। एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमेशा की तरह आपने अपनी लगन और मोहब्बत से दोस्तों को भी इकट्ठा किया, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म को सजाया और मुस्लिम लीग की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए आपने मेहनत की। आप यकीनन इज्जत के लायक हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिश और मेहनत को कामयाबी में बदले। मैं अपने मोहतरम अजीजों से सिर्फ 2 छोटी छोटी बुनियादी बातें करना चाहूंगा। आप ये समझते हैं कि 1999 में मियां नवाज शरीफ के पास 2/3 अक्सरियत थी। मियां नवाज शरीफ पे शब खून मारकर वजीर आज़म को मुल्ज़म बनाकर मुल्क बदल किया गया। ये ताकतवर तबकों का ताकतवरी का मुजाहरा था, लेकिन मेरा यकीन है और मुसम्मम यकीन है कि ताकतवर ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जिस बेकदरी से वो फैसले किए गए, मुल्क से बाहर निकाला गया, मेरे अल्लाह करीम ने दोबारा फिर इसी मुल्क में, इसी जमहूरी अमल में फिर 2/3 अक्सरियत से कामयाब करके मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। मियां नवाज शरीफ का इस मुल्क में कसूर ये है कि वो मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सबसे बड़ा दाई है।
सीपैक लाने वाला, मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला, अगर मैं उनके कारनामों को गिनूं तो सुबह से शाम पड़ जाएगी। इस मुल्क को संवारने का सबसे बड़ा नाम मियां नवाज शरीफ है, और मुल्क को कायम करना, मुल्क को बनाना, मुल्क को संवारना सिर्फ एक जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसके प्लेटफॉर्म में मैं और आप यहाँ इकट्ठे हैं। जो मुल्क दुश्मन कुफ्ते हैं वो मुख्तलिफ हीलों वालों के ऐसे लीडर की कई बार गैर जमहूरी अंदाज से शब खून मारकर सियासत से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जब जब गैर जमहूरी अमल परवान चढ़ा तब तक मेरे अल्लाह करीम ने जमहूरी रवायत को मजबूत किया और नवाज शरीफ को मकबूल किया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज ये कोई इलेक्शन का समय नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो ये 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की सीट थी और आपकी कामयाबी की वाज़ेह दलील भी ये थी। अल्लाह करीम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, सैयद इफ्तिखारुल हसन साहब को आपकी मोहब्बतों की तो फैल कामयाब किया था, मगर जिंदगी ने उनका साथ ना दिया। अल्लाह ताला उन्हें कब्र ज़ाहिर नसीब करे। जो मैंडेट आपने मुस्लिम लीग को दिया, जो शाह साहब को दिया, उसकी इस ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा से तो जदीद अहद का वक्त है। आपने जिस मैंडेट से नवाजा उस पर आप मुतफिक हैं, मुतहिद हैं और मुतमिन हैं, मगर अवामी मैंडेट पे शब खून मार के एक शख्स को मियां नवाज शरीफ के भुगत में अलग करवाने के बाद ये 2.5 साल वक्त इस बात की गवाही देता है कि जब जब आप गैर जमहूरी अमल अपनाएंगे, ऐसे भूडे मजाक पाकिस्तान के साथ होते रहेंगे। अगर इन सब मामलों को बंद करना है तो अपने सियासी अमल को मजबूत कीजिए, मुस्लिम लीग का साथ दीजिए। आज का ये फैसला सिलेक्टरों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। मेरे बुजुर्गों, आपने पाकिस्तान को बनते देखा, पाकिस्तान की तकलीफ का आपको एहसास है। लोग कहते हैं कि 72 सालों में पाकिस्तान अपने बुनियादी रास्ते पे चलकर कामयाबी की वो मंजिलें तय नहीं कर सका जो हमारा ख्वाब था, जो हमारी सोच थी। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि जब जब गैर जमहूरी अमल पाकिस्तान में राज होता रहा, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते से हटता रहा। आज फिर हमने ये फैसला करना है, जमहूरियत में सिर्फ जदोजहद ही होती है। अपनी जदोजहद को आम कीजिए, मजबूत कीजिए, अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। पाकिस्तान के साथ सबसे मजबूत रिश्ता अवाम का मजबूत रिश्ता पाकिस्तान की मजबूती की दलील है, पाकिस्तान की खुशहाली की दलील है। अगर हम ये चाहते हैं कि मेरे और आपके बच्चे रोशन पाकिस्तान में आंखें खोलें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत हो, सुहाना हो, तो फिर उसके लिए मजबूत फैसले दरकार हैं। मजबूत फैसले सिर्फ जो वोट है वो कागज की पर्ची है और आपको मुफ्त में सरकार की तरफ से मिलनी है। आपने अपने ज़मीर की आवाज का ठप्पा उस पर लगाकर अपने मुस्तकबिल का बेहतर फैसला करना है। मैं अपने बुजुर्गों, बिलखसूस नौजवान दोस्तों से ये अपील करूंगा, ये सिलेक्टेड इमरान खान अपने बच्चों को इस्लामी मुल्क में प्रवेश नहीं पा सकता, नहीं दिला रहा। उसके बच्चे पाकिस्तान में इस्लामी तर्ज़े तरीके से नहीं पढ़ रहे, वो यहूदियों के घर में रह के पढ़ रहे हैं। जो अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे सकता, वो मेरी कौम के बच्चों को क्या तरबियत देगा।
मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये वक्त पाकिस्तान में सिर्फ इसी हलके को एक नागहानी सूरत में मिला है। शाह साहब की फौतगी के बाद उनकी बेटी के इलेक्शन में शाह साहब के साथ हमदर्दी जताने का तरीका भी सिर्फ वोट है, मुल्क को इस्तेकाम बख्शने का तरीका भी सिर्फ वोट है, अपने कायद मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत का तरीका भी सिर्फ वोट है, और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को देखने का रास्ता भी सिर्फ वोट है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करके शेर पे ठप्पा लगा कर शेरों वाला फैसला करके 19 फरवरी को मुस्लिम लीग को कामयाब कराइएगा। ये आपकी कामयाबी पूरी दुनिया में इमरान खान के मुंह पे तमाचा भी है और इमरान खान को लगाम भी देगी। वज़ीर होने के साथ साथ लोगों ने तुझे रिजेक्ट किया, तू बुनियादी तौर पर रिजेक्टेड है, तू बुनियादी तौर पर मैंडेट चोर है। चोर के मुंह पर तमाचा मारकर पाकिस्तानी होने का अमली नमूना पेश कीजिए। शेर पे मोहर लगाइए, शेर को कामयाब कराइए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मलक जमील साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस पंडाल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे मोहतरम जनाब वकार चीमा साहब, जो कि आजकल इलेक्शन कैंपेन पे हैं हमारे साथ, जवेद शाह साहब, तौहीद भट्ट साहब, हाजी शौकत साहब, नशीन बीबी साहबा, अरमगान सुबानी साहब, जिशान साहब, आसफ बाजवा साहब, सरफराज चीमा साहब, कादी साहब, गुलाम बारी साहब, मंशा साहब और चौधरी रसालत साहब और ज़िली सदर जनाब तारक सुबानी साहब, सबको मैं इस पंडाल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज इंतहाई खुश भी हूँ और आप लोगों का इंतहाई मशकूर भी हूँ। मैंने जब जब भी आपको आवाज़ दी है, आपने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप मेरी एक टेलीफोन कॉल पे आप इधर सारे जमा हो। और इस बात का अल्लाह गवाह है और आप भी गवाह है कि हमने कभी अपने किसी दोस्त को कंड नहीं दिखाया। बाकी रह गई डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट की बात भी मेरे किसी दोस्त को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे राना शमीम साहब को, अल्लाह ताला इक़्तिदार दे मुस्लिम लीग नून को, जिसने हमारे सारे मतालबात ही पूरे कर दिए होंगे। मैं अपने लीडरान का इंतहाई मशहूर हूँ कि जो सारे चेयरमैनों से, नाज़मों से मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम देते हैं और मेरे मुंह से निकली हुई बात को पूरा करते हैं। मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है। एक तो मेरा भाई था नासिर भट्ट, जो गुज़श्ता 2-4 दिन पहले फौत हो गया। वो मुझे कह रहा था कि जलसा क्यों नहीं करवा रहे, जलसा क्यों नहीं करवा रहे, तो वो खुद ही हमसे बिछड़ गया। हमारा लाला मालक साथी था, आज पहला इलेक्शन है जो हम उसके बगैर लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इन सबको जन्नत में जगह दे। और मिठू डोगर भी हमारा साथी था, जो इलेक्शन में सबसे आगे होता था। और मास्टर असगर साहब, जो कि हमारे साथ कैंपेन पे होते थे, जाकर तकरीर करते थे, हमारे लिए दुआ करते थे। तो आज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इन चारों दोस्तों के लिए खुलूसे दिल से एक दफ़ा हम शरीफ पढ़ के, कुल शरीफ पढ़ के उनको बख्शिएगा। दुआ करेंगे उनके लिए।
अल्लाह ताला मेरे इन दोस्तों को करवट करवट जन्नत अता करे और इनके लवाहीन को सब्र अता करे। तो रजाई की जो डेवलपमेंट है, जो बातें हैं सारी, वो आपके सामने है। अल्लाह के फजल से तहसील डस्के में हमारे गांव जैसा कोई गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके क्या कहते हैं उसको खूह पे डेरे पे भी कैसे पहुंची हो। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि शेर पे मोहर लगाएं, मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें और इस नालायक से अपने मुल्क को आज़ाद करवाएं। ये बात मेरे या किसी के कहने वाली नहीं है। आप सब लोग बड़े समझदार और सियाने हैं। 2 साल पीछे की महंगाई को देख ले और आज की महंगाई को देख ले, आपको खुद पता चल जाएगा इनका इंतजाम क्या है, इनकी मैनेजमेंट क्या है, इनकी प्राइसेस पे ग्रिप क्या है। हुकूमत खुद कहता है मुझे पता नहीं चलता, मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई समझ नहीं आ रही तो छोड़ दो, इन लोगों का खून क्यों पी रहे हो। और एक जो बात मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप उठा कर देख ले। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनके पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है। एटम बम देख ले, इस मुल्क को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में लाने वाला सफर देख ले, मेट्रो बस देख ले, मोटरवेज देख ले, पेट्रोल की कीमत देख ले, सी पैक देख ले जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी बन चुका है इस वक्त, उसको देख ले। इन सब मंसूबों के पीछे आपका हाथ है, मुस्लिम लीग नून का हाथ है, मियां नवाज शरीफ का। मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जैसे आप पहले हमारा साथ देते रहे हैं, अब भी हमारा साथ दें, शेर पे मोहर लगाएं, मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें और सुबह निकल के अपना वोट सुबह का टाइम डाल के फिर अपने डेरों पर जाके अपना काम करें। ये नहीं कहना कि बाद में आके डालेंगे, नहीं, वोट पहले डाल के फिर जाना है, फिर कोई काम करना है। तो मैं आपके लीडरान के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। तो एक जरा नारा लगा दे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक और भी बात याद आ गई है कि 13 तारीख को बीबी मरियम जो है वो आ रही है डस्के। तो आप सबसे गुजारिश है कि वो फुहारा चौक में, मेरा ख्याल 3 बजे का टाइम है, शाम 5 बजे का टाइम है, सब दोस्तों ने उधर जाना है। इंतजाम हम कर लेंगे जाने का, सब दोस्त उधर चलेंगे, उनके रिसेप्शन के लिए उधर जाएंगे। जलसे कारवी को बढ़ाते हुए कोई टाइम और शार्ट है। मैं मलक असमतुल्ला जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे साथी हैं मलिक साहब के, उनको खुसूसी तौर पे उन्हें बुलाया है, उनको दावत खिताब देता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम भाई मोहम्मद अरमगान सुबानी साहब और मेरी बहन सईदा नुशीन साहबा और तारक सुबानी साहब और मेरे बड़े भाई कादी शबीर अहमद साहब और मेरे प्यारे मोहतरम बड़े हर दिल अजीज मियाँ ज़िशान रफ़ीक साहब और मलक जमील अख्तर साहब और यंग जनरेशन के जितने भी नौजवान हैं और जो मेरे बुजुर्ग हैं और जो मेरी बहनें हैं इस इलाके में, मेरी माएँ हैं, मैं सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। बात यह है कि जनाब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास जितना टाइम हो उतनी बात सुननी, अगर बोर होना है तो मुझे कह देना बंद कर दे, मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा। और मेरे प्यारे भाई जनाब वकार अहमद चीमा साहब जो मेरे हल्का के MPA भी हैं
और बड़े प्यारे नौजवान भी हैं और प्यार और मोहब्बत बांटने वाले भी हैं। और अल्लाह के फजल करम से आप ही के इलेक्शन के लिए ये इन्होंने दिन रात तहसील डस्का के अंदर मेहनत का आगाज किया हुआ है और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इंशाअल्लाह वकार भाई जिस तरह आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के फजल करम से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। मैं थोड़ी बात करूंगा इसलिए आपको समझ आ जानी चाहिए। ये जो हुकूमत है ना, ये तकब्बर के साथ भरी पड़ी हुई है। इसके अंदर इतना तकब्बर है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सानिया इत्फाउ युज़िल्ला अन सबीलिल्लाह लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है जो मेरी चादर, जो तकब्बर वाली मेरी चादर इंसान अपने ऊपर ओढ़ लेता है, वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में सख्त अज़ाब में मुब्तला होगा। मियां निशान साहब, ये जो तकब्बर की चादर है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजती है। ये उसी की चादर है और ये चादर जब ऊपर ले रहे हैं तकब्बर की, यकीन करें ये दुनिया में भी रिस्वा हो रहे हैं और क़यामत में इनका जो अशर है वो आपको पता नहीं है क्या होना है इनके साथ। इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। मगान भाई आप कभी कभी खफा होते हैं, मेरे साथ प्यार नहीं करते, प्यार किया करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं एक मुस्लिम लीग का वर्कर हूं और मुझे मियां साहब के साथ मोहब्बत करके मजा आता है। मैंने मियां साहब के साथ मुशर्रफ वाला दौर भी काटा है। सऊदी अरेबिया में हम लोग मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, तो यकीन करें ऐसा अजीम आदमी है। एक सऊदी वहां से आया तो उसने अपने सर में ना वो पहना हुआ था, वो रुमाल, उसकी बड़ी शान होती है, बड़ी पगड़ी होती है जिस तरह हमारी। उसने उतारा, उसने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अना आपका वाह सभी बोसा मशान आता। कहता है मियां मुझे तेरे सर का एक बोसा चाहिए। मियां साहब उसको पूछते हैं अपने ट्रांसलेशन को, ये क्या कह रहा है? उसने कहा ये कहता है मैंने तुम्हें इस जगह से एक किस करनी है। वल्लाहि कसम बिल्लाह अंता सभी रज्जाल अहसन मिन दुनिया। उसने कहा मैं कसम खाता हूं कि दुनिया का अजीम आदमी है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो एक अजीम आदमी है, मुसलमानों में तो एक अजीम आदमी है। जो तुम जज्बा इस्लाम लेकर चले हो, तुम मत घबराना, मर्रा माफी खौफ आंता। उसको कहता है तुम्हें एक खौफ ही नहीं है, तबगा फलूस, कहता है तुम्हें पैसे चाहिए। वल्लाहि कसम बिल्लाह ला आती कतीर फलूस अल सब कल्लम मिन्ना। वो कहता है तुम्हें जितना मियां नवाज शरीफ पैसा चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें खौफ नहीं करना। तो मियां साहब ने उसको क्या कहते हैं भाई रमजान साहब, मियां साहब को क्या कहते हैं कि आना सभी हो बनता, आना सभी हो दुनिया, आना सभी हो पाकिस्तान। मियां साहब कहते हैं मुझे पैसों की मर्रा माफी फलूस सबका। मियां साहब कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों से मोहब्बत चाहिए, जो मैं करता हूं। उन्होंने कुछ दिन पहले गालियां दी फेसबुक पे, मीडिया पे बैठ के मुस्लिम लीग वालों को। हम सब लोग चुप रहे। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, ये अवान बने हुए हैं, अमानुल्लाह साहब अवान बने हैं, लेकिन ये तुम्हें वाले फकीर का बेटा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि माइक पे खड़ा होकर गालियां देते हैं। मैं चैलेंज से ये बात कहता हूं तमाम मुस्लिम लीगियों को। और बिल्ला ज़ैलदार साहब भी इस मजमे के अंदर मौजूद हैं। बिल्ला साहब आप सच्ची बात करेंगे सदरा के यूनियन काउंसिल से, क्या ये अवान है? इसको बोले आपने 3 छजरे निकाल दे अवान होने के। अगर ये अवान है तो मैं कसम खाता हूं हम तमाम लोग जो है ना मुस्लिम लीग को छोड़ देंगे। और अगर ये फकीर का बेटा हुआ तो इसको बोलना अपनी जुबान को बंद कर दे। यूनियन काउंसिल के इस इलाके के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, बड़ी बड़ी बातें इनके मुखालिफिन करते हैं। मुझे पता कुछ दिन पहले यहाँ पे बाहर एक जलसा करके गए, पूरे हल्के से गाड़ियां लेके आए, पूरे हल्के से लोगों को लेके आए और यहाँ पे मलिक जमील को चैलेंज करके गए यहाँ पे कि रिंझाई को और यूनियन काउंसिल जो है ये वाली, ये हम जीतेंगे। मैं आज उनको चैलेंज करता हूँ कि मलिक जमील अल्लाह के फजल से इस
हल्के से हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहे, चाहे वो चेयरमैन का इलेक्शन हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या कोई जिमनी इलेक्शन हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इसके अलावा मलिक साहब बार में भी एक्टिव हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मेरे लिए खास तौर पे ये हमेशा बड़े शफीक रहते हैं। मैं इनसे मशवरे भी करता हूँ, ये मशवरे भी देते हैं और ये जहाँ जरूरत पड़े मदद के लिए भी पहुँचते हैं। जहाँ भी मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर, जहाँ भी मुस्लिम लीग का कोई साथी किसी मुश्किल में हो, उसे किसी किस्म की कोई मदद चाहिए हो, कोई लीगल एडवाइस चाहिए हो, मलिक साहब उस तक पहुँचते हैं। मैं समझता हूँ कि मलिक जमील साहब जैसा बंदा मुस्लिम लीग नून के लिए, हम सब के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए एक असासे से कम नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें कोई शक नहीं इस बात पे, अल्लाह के फजल से, रंजाई से और ये तमाम जो यूनियन काउंसिल है, अल्लाह के फजल से 2018 से भी बढ़ के यहाँ से लीड आएगी। क्योंकि ये जो हमारे महालफिन है, ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अमली तौर पे ये सिफर है सिफर। आज तक इन्होंने किसी शख्स, कोई एक शख्स मुझे बता दे जिसके ये काम आए हो। ये 3 साल से तकरीबन मुसल्लत शुदा ये वजीर आजम इस मुल्क में हुकूमत में था। ये जो हमारे यहाँ पे उम्मीदवार बने हुए हैं, क्या इनको 3 साल ये इलाका याद नहीं आया? ये जारी मंसूबों जो मलिक जमील साहब ने यहाँ पे शुरू करवाए थे, उनकी राह में भी रुकावटें खड़ी करते रहे। इनको उस वक्त लोगों की तकलीफ याद नहीं आई। आज ये बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, यहाँ पे आके बड़े बड़े दावे करते हैं। जिस तरह इनका वजीर आजम भी यही करता है, आपसे बेहतर कौन जानता है। वो भी सिर्फ डींगे मारने के अलावा उसका कोई काम नहीं। उस शख्स ने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में जो कोई बात की, जो कोई वादा किया, अल्लाह के फजल से खुद ही उसकी नफी की। कोई एक बात पे वो पूरा नहीं उतरा और आज उसकी छतर छाया के नीचे ये आके अवाम से वोट मांगते हैं। अवाम, ये थोड़ी देर बंद रहने दे देना जी। अवाम से इन्होंने 2 वक्त की रोटी छीन ली, अवाम से उनका सुकून छीन लिया, अवाम की तबाही कर दी इन्होंने, बुनियादी सहूलतें छीन ली और आज ये बेशर्मी के साथ, इस हठधर्मी के साथ लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं। ये कहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं, हम अवाम के साथ जो मर्जी करते रहे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें हमेशा लोग वोट डालेंगे। इनकी गलतफहमी है। इनको पहले भी लोगों ने वोट नहीं दिए थे और इंशाल्लाह इस दफा भी लोग इनको वोट नहीं देंगे। और मैं ये भी इनको बताता जाऊं कि ये दस्का के लोग जिनको ये डराने धमकाने की बड़ी कोशिश करते हैं, मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कभी मुझे बताएं कभी डर के भी किसी ने वोट किया है? क्योंकि जब बंदा वोट कास्ट करने जाता है वहां उसके और उसके रब के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं होती। अपने ज़मीर की अदालत में वो सुरखरू होने के लिए वो हक का फैसला करता है और आज हम लोग हक के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून हक के साथ खड़ी है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मुझे पता है इसके बाद मेरे भाई अरमान उस्मानी साहब ने बाकियों ने भी तकरीर करनी है और प्रोग्राम भी है। मैं आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ आखिर में कि भाइयों बुजुर्गों, 19 तारीख को घर ना बैठना और आज से लेकर 19 तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकल जाए। अपने इस भाई मलिक जमील साहब की इज्जत के लिए, अपने लीडर मियां नवाज शरीफ की इज्जत के लिए बाहर निकले, लोगों से वोट मांगे और 19 तारीख को हर शख्स घर से बाहर आए, वोट कास्ट करे और इस जालिम हुकूमत के खिलाफ अपना हक और अपना फैसला सुनाए।
बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एमपीए मियां ज़ीशान रफीक साहब। इसके बाद मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए साहबका एमपीए अपने साहब को मैं सब पास 1 मिनट के लिए अभी साहब को 1 मिनट देना है जी इंशाल्लाह। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको खुसूसी तौर मैंने अपनी तरफ से एंटर किया है। आज की इस खूबसूरत जलसा के खूबसूरत मेज़बान मलिक जमील अख्तर एडवोकेट साहब, इंतहाई काबिल एहतराम MNA रमजान सुबानी साहब, MPA जनाब ज़ीशान साहब, हमारे MPA गुजरांवाला से हाजी वकार अहमद चौई साहब, तौहीद इकबाल भट्ट साहब, जवेद शाह साहब, मलिक माजू साहब और इसी कौंसल के मेंबर मोहम्मद आरिफ मुगल साहब, शकील शाह साहब और कादी शबीर साहब, सरफराज चीमा साहब, चौर रसालत गुजर साहब, नईम भट्ट साहब, यामीन कौंसर साहब, सिटी सदर जनाब मोहम्मद अफजल मनशा साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब तारक सुबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा वक्त लूँ। गुजारिश ये है कि मैं 1-2 बातें करना चाहता हूँ कि इस इमरान न्याली ने जो दावे, जो झूठी बातें, जो सब्ज बात जो 2014 के धरने में कंटेनर पे बैठ के वादे किए थे, एक भी वादा, एक भी दावा पूरा नहीं किया। ना ही 50 लाख घर बनाए, ना ही 1 करोड़ नौकरियां दी, ना ही यहाँ पे तालीम के शोबे को इंप्रूव किया, ना ही एजुकेशन में कोई तब्दीली लाई, दहशतगर्दी को खत्म किया। उसके बाद लोगों को बेशुमार नौकरियां दी, मोटरवेज बनाई, अवाम के लिए जिला टैक्स, मसूल चुंगियात का निजाम और दीगर नाजायज टैक्सेस खत्म किए। जो कहते थे कि ये पेट्रोल बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर आता है, आज देखें कौन चोर है। 70 रुपए फिरता पेट्रोल और आज 113 रुपए लीटर पे है। बाकी आटा, चीनी और अद्वियात की जो रेट्स हैं वो आपके सामने हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आपने 19 तारीख को वोट डालना है, इसी तरीके से 13 फरवरी को मरियम बीबी आएंगी तो उनके जो रैली होगी, जलसा होगा, उसमें भी बराए करम शिरकत कीजिएगा। मैं मलिक जमील साहब को इतना कामयाब जलसा, जो हस्बे रवायत इनका जलसा हमेशा ही कामयाब रहा है, मैं उनको मुबारकबाद के पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।